मिल्कीपुर उपचुनाव में वोटिंग होने के तुरंत बाद अब दौर आ चुका है एग्जिट पोल का। और जैसे ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, मिल्कीपुर में चुनाव संपन्न हुआ, वोटिंग हुई, तुरंत ही एग्जिट पोल का दौर आ गया। पूरा टीवी से लेकर के और सोशल मीडिया तक एग्जिट पोल के परिणामों से भर चुका है। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की विदाई होती तय नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की एक बार वापसी होती नजर आ रही है, वहीं मिल्कीपुर में जो सीट योगी आदित्यनाथ की नाक का, इज्जत का और राजनीतिक कैरियर का सवाल बनी हुई थी, वही मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ एक बार अपना परचम लहराते हुए दिख रहे हैं। अब तक के एग्जिट पोल के अनुसार 52% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक जो भी एग्जिट पोल मौजूद है, टीवी के माध्यम से, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से 52% वोट भारतीय जनता पार्टी को होता दिख रहा है और 48% वोट समाजवादी पार्टी को मिलता दिखा है। अंततोगत्वा चुनाव आते आते लड़ाई 2 पर 2 हो चुकी थी। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों की नाक का सवाल बन चुकी मिल्कीपुर सीट अब भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जाती दिख रही है। हालांकि अगर उपचुनाव में बात करी जाए तो उपचुनाव में सदैव सत्ता के हाथ में ही सीटें जाती रही हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी रहे हैं। इससे पहले जब योगी आदित्यनाथ की खुद की अपनी लोकसभा सीट हुआ करती थी, वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार हार गई थी और वहां पर समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से जीत दर्ज किया था, वो अपने आप में एक अपवाद स्वरूप सीट का परिणाम भी था। लेकिन मिल्कीपुर में जिस तरह से चुनावी रणनीतिकार अनुमान लगा रहे हैं, जिस तरह से वहां पर चुनावी खेला हुआ है, वो अपने आप में एक बड़ा रहस्य भी रहा है और बहुत रोमांचक भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां चंद्रभान पासवान को उतारा था, वहीं समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद, सांसद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारा था। वहीं उन दोनों का खेल बिगाड़ने के लिए आजाद समाज पार्टी की तरफ से सूरज चौधरी, जो समाजवादी पार्टी के ही नेता हुआ करते थे, उनको चुनाव मैदान में उतारा था, खास करके समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए। लेकिन चुनाव आते आते सूरज चौधरी पूरे फ्रेम से गायब दिखे। कांग्रेस वैसे भी वहां पर चुनाव नहीं लड़ रही थी, मायावती बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी वैसे भी नहीं लड़ रहा था। तो कुल मिलाकर मामला सीधे सीधे अजीत प्रसाद और चंद्रभान पासवान के बीच होता दिख रहा था। दोनों एक ही जाति से आते हैं, तो जो जातिगत समीकरण थे वो भी कुछ खासा फर्क नहीं डाल रहे थे। सारा का सारा प्रकरण था पोलराइजेशन का, हिंदू मुस्लिम का, अयोध्या के राम मंदिर का और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से प्रभावित वोटर्स के मन का। अब जो बड़ी बड़ी बातें निकल करके आई कि अखिलेश यादव लगातार शासन प्रशासन पर आरोप लगाते दिखे। वोटिंग के दिन भी उन्होंने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए और वोटिंग से ठीक एक दिन पहले उन्होंने महाकुंभ के मामले में सदन में बोलते हुए बड़े आरोप नरेंद्र मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ पर लगाए। कुंभ में स्नान करने जाना नरेंद्र मोदी का, और उसी दिन जाना जिस दिन मिल्कीपुर में वोटिंग हो रही थी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो रही थी। इस बात का भी परिणामों पर शायद कुछ खासा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। महाकुंभ में स्नान करते हुए, महाकुंभ में डुबकी लगाते हुए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की बॉन्डिंग दिखी, वो बॉन्डिंग भी उत्तर प्रदेश के वोटर्स को नरेंद्र मोदी की तरफ से एक मैसेज था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी, जो शीर्ष नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालते हैं, वो ये बताते हुए दिखाई दे रहे थे कि अब अगला नंबर अगले प्रधानमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देखा जा सकता है। ये मैसेज भी देने की कोशिश लगातार नरेंद्र मोदी कर रहे थे, बॉन्डिंग से एक साथ नहाते हुए, एक साथ डुबकी लगाते हुए संगम में। और उसके बाद अखिलेश यादव के जो बड़े बड़े आरोप रहे योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, पुलिस प्रशासन से लेकर के नेताओं पर तक जो आरोप उन्होंने लगाए, वो अपने आप में वाकई बेहद गंभीर आरोप हैं। सदन में बोलते हुए उन्होंने डिजिटल महाकुंभ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा डिजिटल महाकुंभ के आयोजक मौतों की डिजिट बताने में असमर्थ हैं, मौतों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है भगदड़ में, मौतें जितनी भी हुई हैं उनको बताया नहीं जा रहा है। जब एक एक ट्रक कपड़े निकल रहे हैं, मलबा निकल रहा है, तो लाशें कितनी होंगी। इस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा। कहा जहां हजारों मौतें हुई हैं, वहां सैकड़ों भी नहीं बताई जा रही हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो वोटों की डील के मामले का एक ऑडियो भी आज अखिलेश यादव ने रिलीज किया, और एक नहीं दो ऑडियो आज अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल की तरफ से रिलीज किए गए हैं, ये बताते हुए कि कोई लखनऊ पार्टी कार्यालय से एक कोई
व्यक्ति हैं जो फोन करते हैं और पूछते हैं कि आप किस बूथ संख्या पर काम कर रहे थे। फिर इस तरफ से बताया जाता है कि हम फला बूथ संख्या पर काम कर रहे थे। उसके बाद लखनऊ पार्टी कार्यालय से बोल रहा व्यक्ति आभार व्यक्त करता है और कहता है कि आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा, एहसान मानूंगा, क्योंकि यह महाराज जी के सम्मान का मामला है। अब ये सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर महाराज जी किसको कहा जाता है। अब इस तरह का एक वीडियो वायरल करते हुए, ऑडियो वायरल करते हुए अखिलेश यादव खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर वोटों की खरीद फरोख्त और सेटिंग का आरोप लगाते हैं और पीठासीन अधिकारियों को इसमें संलिप्त बताते हैं। इसके अलावा 44 मंत्री जिस तरह से मिल्कीपुर में डेरा डाले हुए थे, पूरे प्रदेश का एक-एक विधायक, एक-एक भारतीय जनता पार्टी का जनपद स्तर का नेता, 44-44 मंत्री और 25-25 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर मिल करके मिल्कीपुर चुनाव जिताने में भारतीय जनता पार्टी को लगे हुए थे। ये सारे गंभीर आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि एग्जैक्ट परिणाम तो उसी दिन देखने को मिलेगा जब 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। आज तो सिर्फ एग्जिट पोल पर बात हो रही है। आपका इस पर क्या विचार है? आप मिल्कीपुर के चुनाव के विषय में, एग्जिट पोल के विषय में, जहां यह बताया जा रहा है कि 52% वोट भाजपा को मिला है और 48% वोट समाजवादी पार्टी को मिला है, यानी टक्कर काफी कांटे की और कड़ी नजर आ रही है। आपके अपने क्या विचार हैं? आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज को शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।